अवधेश सिंह ऑफिशियल पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज आपको मिलवाता हूँ एनसीआर लिटरेरी फेस्टिवल 2026 के प्रथम अवतरण से हमारी अपनी 10 वर्ष की काव्य यात्रा की कहानी को कहने वाला एक अभिनव प्रयोग है। इस एक दशकी काव्य यात्रा में बहुत कुछ हुआ। वर्ष 2014 से प्रारंभ पेड़ों के छांव तले रचना पाठ ने हर महीने के चौथे रविवार को एक साहित्यिक गोष्ठी पेड़ों के छांव तले वैशाली स्थित सेंट्रल पार्क में आयोजित की। कोरोना पीरियड में जब आपदा का कहर मौत बनकर टूटा था, तब भी हमारी यह यात्रा चलती रही और लोगों का सुख दुख बांटती रही, उनके बीच में साहस बढ़ती रही। तब हमने इसको इस एनसीआर लिटरेरी फेस्टिवल के विषय में रूपरेखा तैयार करनी प्रारंभ कर दी। आपको अवगत हो कि इस दौरान हमने हमारे जितने भी सहभागी पार्टिसिपेशन करने वाले कवि मित्र थे, उनको लेकर एक पुस्तक की संरचना भी की। आज यह पुस्तक आपके सामने है। इसका नाम है एक दशकी कविता विमर्श। एनसीआर लिटरेरी फेस्टिवल 2026 के अंतर्गत संपन्न हुए एक दशकी काव्य यात्रा तमाम झलकियां स्मृतियों के रूप में मैं आज लेकर आया हूँ। वर्ष 2014 से संचालित पेड़ों की छांव तले फाउंडेशन अपने एक दशक की उपलब्धियों के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रथम एनसीआर लिटरेरी फेस्टिवल 2026 का आयोजन आगामी दिनांक 29 मार्च 2026 रविवार को शंभू दयाल पीजी कॉलेज गाजियाबाद में करने जा रहा है। इस अवसर की थीम हिंदी भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति और मीडिया की वर्तमान स्थिति एवं चुनौतियां हैं, जिसके अंतर्गत एक दशकी काव्य यात्रा पर्व मनाया जाएगा। और इस अवसर पर बड़े साहित्यिक वर्ग द्वारा कविता विमर्श, पुस्तक विमोचन, काव्य पाठ, साहित्य सृजन एवं साहित्य सखा सम्मान अर्पण से जुड़े कार्यक्रम रहेंगे। इस एक दिवसीय शब्द रंग उत्सव में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम एवं फरीदाबाद निवासी साहित्यकारों के साथ राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिलब्ध साहित्यकारों, लेखकों का बड़ा सम्मेलन होगा। प्रमुख रूप से साहित्य अकेडमी सम्मान से अलंकृत साहित्यकार दिविक रमेश, साहित्य भूषण डॉक्टर महेश दिवाकर एवं वीरेंद्र आस्तिक, पूर्व संपादक बहुवचन अशोक मिश्र, आलोचक कमलेश भट्ट कमल उपस्थित रहेंगे। उत्सव का संयोजन संचालन वरिष्ठ कवि अवधेश सिंह बंधुवर के साथ राजभाषा अधिकारी रघुवीर शर्मा एवं परिंदे पत्रिका के प्रमुख ठाकुर प्रसाद चौबे एवं शंभू दयाल कॉलेज से कवियत्री पूनम सिंह कर रही है। अभिनंदन है अभिनंदन, अभिनंदन है अभिनंदन, मेहमान आपका हाथों में माला ले करे सम्मान आपका। अभिनंदन है अभिनंदन, अभिनंदन है अभिनंदन, मेहमान आपका हाथों में माला ले करे सम्मान आपका। अभिनंदन है अभिनंदन। स्वतंत्रव अमेय मंथनव, प्रिय स्वतंत्रव अमेय मंथनव, भारत में भर दे।
देख पा रहे हैं फेस्टिवल में हम पूरे 1 दशक की साधना है, पूरे 1 दशक की तपस्या है और इस फेस्टिवल के पोस्टर का विमोचन किया। अति विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध है कि 1 वर्षीय कविता विमर्श पुस्तक का विमोचन करें। मैं अनुरोध करूंगा अपने साथियों से कि पुस्तक की प्रतियां हमारे मंचासीन अतिथियों को। 10 साल में जी देखिए, हमारे किए गए कार्यों की गूंज ऐसे है कि हमें दर्शक दीर्घा से बताया जा रहा है कि 125 गोष्ठियां, चाहे हम भूल गए हों करके, लेकिन दर्शक दीर्घा के लोगों को याद है, ये अच्छी बात है। हम अपने बारे में अपनी बातें स्वयं बताएंगे तो अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा है कि आपके बीच से बात आए। तो दर्शक दीर्घा से बात उठ के आई कि हमने 125 गोष्ठियाँ की हैं और ये कोरोना के समय तक लगातार गोष्ठियाँ करी हैं। बीच में कोरोना का कार्यकाल, कोरोना का समय आया जब, तो उस समय हमने ये गोष्ठियाँ ऑनलाइन माध्यम से भी की हैं। अभिनंदन है अभिनंदन, अभिनंदन है अभिनंदन, मेहमान आपका हाथों में माला ले करे सम्मान आपका। अभिनंदन है अभिनंदन, अभिनंदन है अभिनंदन, मेहमान आपका हाथों में माला ले करे सम्मान आपका। अभिनंदन है अभिनंदन। आंखें लगी थी कब से आपके इंतजार में, इंतजार में आंखें लगी। रघुवीर जी भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, वो आकर के विमर्श करते थे। बच्चों को के अंदर साहित्यिक अभिरुचि जगाने का जो काम किया है, वो अद्भुत काम किया है इन्होंने प्रतियोगिताओं के माध्यम से, स्वयं उनकी रचनाओं को सुन करके, रचनाओं की प्रस्तुति के माध्यम से। इसलिए मैं ये पूरे प्रमाण और दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन दोनों पति पत्नी ने और अपने मित्रों के सहयोग से बहुत ही साधुवाद देता हूँ संत कॉलेज को और उनके प्राचार्य और विस्तार को और तमाम लोगों को जिन्होंने इनके साथ मिल करके ये काम किया है। आज हम एक सभागार में बैठे हैं, मैं तो लगातार पेड़ों की छांव के नीचे बैठा हूँ, आप कुर्सियों में बैठे हैं, मैं कुर्सी जमीन में बैठना पड़ता था। तो लेकिन इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा अनुभव हुआ है कि इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं बहुत मैंने कभी नहीं लिखी रचना का आधार लगा के इसलिए, और मैंने कभी आज तक कॉपी नहीं लिखी। मैं 20 पैसे के लिफाफे में भेजती थी बुक पोस्ट और सब छप जाती। शुरू मैंने क्षेत्रीय पत्रिकाओं से किया, उसके बाद में धीरे धीरे नेशनल पत्रिकाओं तक पहुंची। साथ में आपको ये भी बता दें कि जितनी भी प्रचार प्रसार वाली पत्रिकाएं हैं, इनमें एक बड़ी क्षुद्र राजनीति भी है। उस राजनीति की काट करना अभिमन्यु की तरह जरूरी है। भारत में
वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे काठ अंधुर के बंधन सर काठ अंधुर के बंधन सर महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर काठ अंधुर के बंधन सर महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर नवगति नवलय ताल छंद नवगति नवलय ताल छंद नव पद नव स्वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे वर दे वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे वर दे वर दे वर दे वर दे वर तूफानी मौसम और बच्चे लगातार गए हैं स्कूल। हफ्ता भर गुजर गया है और खाली रहा यह सप्ताह हादसों से। अकेली लड़की घर लौट कर आई है। रात में सोए परदेसी की पोटली सुबह अपनी जगह पर मिली है। हफ्ता भर गुजर गया है और सुन रहा है यह हफ्ता कविताओं से। यूं ही नहीं लिखना चाहता है कविता। हे ईश्वर, दुनिया ऐसे ही चलती रहे और कभी नहीं लिखनी पड़े मुझे एक भी कविता। हे ईश्वर, दुनिया ऐसे ही चलती रहे और कभी नहीं लिखनी पड़े मुझे एक भी कविता। बस कलम, कागज, किताबें और लुगत या डायरी। बस कलम, कागज, किताबें और लुगत या डायरी। एक सुखनवर के यहाँ पर और क्या ढूंढेंगे लोग? एक सुखनवर के यहाँ पर और क्या ढूंढेंगे लोग? और जिनकी अपनी जिंदगी है बेठिकाना, जिनकी अपनी जिंदगी है बेठिकाना, वो यहाँ रहबरी करने का कोई रास्ता ढूंढेंगे लोग। रहबरी करने का कोई रास्ता ढूंढेंगे लोग। और नज्म गजले कहते सुनते जब गुजर जाऊंगी मैं। नज्म गजले कहते सुनते जब गुजर जाऊंगी मैं। महफिलों में मेरे जैसी शायरा ढूंढेंगे लोग। महफिलों में मेरे जैसी शायरा ढूंढेंगे लोग। आज पड़ोसी के चूल्हे में जले नहीं तो खुद जलता है। अपनी आंख में गैर के आंसू मानो साथ लिए चलता है। क्या बात है। मैंने दिल से लाख कहा जो आग पराई में जलता है। कभी कभी दिल पागल मेरा जाने कहाँ कहाँ फिरता है। अपनी बात को वो अपनी बात को हर बार पलट देता है। वो अपनी बात को हर बार पलट देता है। देख गिरगिट भी है खामोश, रंग कई बदले।
गिरबट को फेंक Dear खामोश ऊंचा तत्व भरी भीड़ में भी ऊंचा तत्व भरी भीड़ में अलग दिखाई दे जाता है। ऊंचा तत्व भरी भीड़ में अलग दिखाई दे जाता है। बिना वजह ही उचक उचक पर आप स्वयं को थका रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बिना वजह ही उचक उचक पर आप स्वयं को थका रहे हैं। अपनी रेखा छोटी है तो आप बड़ी को मिटा रहे हैं। लहजे को अपने दूर ही रखना गुरूर से। लहजे को अपने दूर ही रखना गुरूर से। तुम्हारे सामने अब है तुम्हारे सामने शरत का आईना। अब है तुम्हारे सामने शरत का आईना। बेहतर छुपा के शिकायत का आईना। मैं निषिद्धों की गली का नागरिक हूँ। मैं प्रवक्ता वंचितों का पीड़ितों का। मैं प्रवक्ता वंचितों का पीड़ितों का यातना की रुद्धवाणी को कहूँगा। शोषितों को शब्द देने के लिए ही हर तरह प्रतिकार में लड़ता रहूंगा। मैं प्रवक्ता वंचितों का पीड़ितों का यातना की रुद्धवाणी को कहूँगा। शोषितों को शब्द देने के लिए ही हर तरह प्रतिकार में लड़ता रहूंगा। पक्षधर हूँ न्याय समता बंधुता का। पक्षधर हूँ न्याय समता बंधुता का। मानवीय विश्वास का अवचल पथिक हूँ। मैं निषिद्धों की गली का नागरिक हूँ। भीड़ में भी तुम मुझे पहचानोगे। मैं निषिद्धों की गली का नागरिक। अपनी बातचीत रामायण अपने काम राम वृंदावन। बहुत सुंदर। अपनी बातचीत रामायण अपने काम धाम वृंदावन। दो कोई का लगा सभी कुछ जब जब रूठ गया अपनापन। दो कोई का लगा सभी कुछ जब जब रूठ गया अपनापन। तो हम तो खाली मंदिर भर हैं। हम तो खाली मंदिर भर हैं। ईश्वर पास चला है। हम तो खाली मंदिर भर हैं। ईश्वर पास चला है। हम जमीन पर ही रहते हैं। अंबर पास चला और मेरा तेरा तेरा मेरा के चक्कर में बिछड़ गए सब अपने। तेरा मेरा के चक्कर में बिछड़ गए सब अपने। और बिना स्वार्थ के कभी आदमी करता नहीं जागरण। बिना स्वार्थ के कभी आदमी करता नहीं जागरण। और छोड़ गाँव को नगर आ गया खुद रहा अपनापन। पग पर वैभव खड़ा हुआ था।
साहित्य सृजन में सरोकार का महत्व सबसे बड़ा है। विधाएं कुछ भी क्यों न रहे, आपकी अनुभूतियां सृजन का प्रधान पक्ष है, जबकि भाषा उसके प्रभाव को बढ़ाती है। हमें अपने लेखन में क्षेत्रीयता का समावेश रखना चाहिए, क्योंकि इससे एक तरफ व्यक्तिगत रूप से लेखक को पहचान मिलती है, वहीं दूसरी तरफ एक भाषा संस्कृति उस सृजन का अलंकरण बन जाता है। ये बात आज प्रख्यात लेखिका ममता कालिया ने प्रथम एनसीआर लिटरेरी फेस्टिवल 2026 के एक दशकीय काव्य यात्रा पर्व पर विशिष्ट अतिथि के रूप में कही, जिन्हें अभी हाल में भारत सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान साहित्य अकेडमी अलंकरण से नवाजा जाना है। साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित प्रख्यात बाल साहित्यकार एवं कवि लेखक दिव्य रमेश ने एनसीआर लिटरेरी फेस्टिवल 2026 के एक दशकीय काव्य यात्रा पर्व पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। उन्होंने कहा कि वो पेड़ों की छांव तले रचना पाठ की साहित्यिक गोष्ठियों में कई वर्षों से शामिल है। संस्था द्वारा बच्चों को साहित्य के प्रति उनकी रुचि और उत्साह को बढ़ाने वाले बाल रचना पाठ एवं लेखन प्रतियोगिता को एक अनुकरणीय पहल बताया, जिसे संस्था पिछले 10 वर्षों से नियमित कर रही है। अवगत हो कि पेड़ों की छांव तले फाउंडेशन के तत्वाधान में एनसीआर लिटरेरी फेस्टिवल 2026 के अंतर्गत एक दशकीय काव्य यात्रा पर्व गाजियाबाद स्थित शंभू दयाल डिग्री कॉलेज में मनाया गया। 3 सत्रों में विभाजित इस लिटरेरी फेस्टिवल की थीम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हिंदी भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति एवं मीडिया की वर्तमान स्थिति एवं चुनौतियां थी, जिसके अंतर्गत मुरादाबाद से पधारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेश दिवाकर, कानपुर से पधारे प्रसिद्ध वीरेंद्र सिंह आस्तिक, गजलकार आलोचक कमलेश भट्ट कमल एवं संपादक रचनात्मक अशोक मिश्र ने साहित्यिक विमर्श में वक्तव्य दिए। इस अवसर पर साहित्यिक पत्रिका बुलंद प्रभा के विशेष अंक डॉक्टर अश्व घोष श्रद्धांजलि विशेषांक का लोकार्पण उप संपादिका मधु वाशने के माध्यम से किया गया। पुस्तक विमर्श पर साहित्यकार ब्रज किशोर वर्मा, प्रोफेसर राजीव रंजन गिरी, आरती स्मिथ एवं रविन्द्र कांत त्यागी ने समग्र रूप से विषय पूर्वक बात रखी और इस सत्र को एकेडमिक बनाया। तीसरे सत्र में सरस काव्य पाठ हुआ, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा कवि एवं कवियत्रियों ने काव्य पाठ किया। प्रमुख रूप से वीरेंद्र आस्तिक, डॉक्टर महेश दिवाकर, जगदीश पंकज आदि ने काव्य पाठ किया और अतिथियों के स्वागत के उपरांत लिटरेरी फेस्टिवल पर एक पोस्टर को रिलीज किया गया। कार्यक्रम का संयोजन संचालन संस्था के अध्यक्ष अवधेश सिंह बंधुवर के साथ ठाकुर प्रसाद चौबे, पूनम सिंह तथा रघुवीर शर्मा ने सफलतापूर्वक किया और इस अवसर पर मीडिया हाउस के पत्रकारों एवं सम्मानित लेखकों, कवियों का बड़ी संख्या में सहभागिता रही, जिन्हें 40 से अधिक संख्या में साहित्यिक सरोकार स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया।